नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि स्वस्थ मस्त और पूरा तंदुरुस्त होंगे। और आज एक नया टॉपिक पे आप लोगों का स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल बोला यानी बेसिक ओपन लर्निंग अड्डा में। और आज एक नया टॉपिक आप लोगों को सामने दिख रहा होगा। आजकल मोबाइल का दौर है, डिजिटल का दौर है। हर इंसान के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, सब लोग मोबाइल का यूज कर रहे हैं। और एक दौर था कि एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाने के लिए चिट्ठियां जाया करती थी। एक वो समय दौर था और एक संदेश को दूसरी जगह पहुंचाने के लिए बहुत समय, बहुत दिनों का इंतजार करना पड़ता था। मगर आज के डिजिटल दौर में, आज के इस मोबाइल दौर में चंद मिनटों सेकंडों के अंदर हम अपनी इंफॉर्मेशन को तुरंत दूसरे तक पहुंचा देते हैं। तो उसी में जब हम मोबाइल यूज करते हैं और जब मोबाइल के जरिए कोई इनकमिंग कॉल या आउटगोइंग कॉल को करते हैं या रिसीव करते हैं, तो उसमें मोबाइल हैंडसेट में एक टर्म यूज होता है कॉल फॉरवर्डिंग का। कॉल फॉरवर्डिंग आखिर होता क्या है, ये करते क्यों हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आज टेक्निकली सोचने की, समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में कॉल फॉरवर्डिंग होती क्या है, इसका मतलब क्या है। तो जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा, हमने लिखा भी है कि किसी भी मोबाइल पर मोबाइल जो हैंडसेट है, जो हम लोग कॉल करने के लिए यूज करते हैं, तो जाहिर सी बात है उस मोबाइल हैंडसेट में एक सिम लगा होगा जिसके जरिए हम कॉल को इनिशिएट करते हैं, चाहे वो आउटगोइंग कॉल हो, या कॉल को रिसीव करते हैं चाहे वो इनकमिंग कॉल हो। तो कॉल फॉरवर्डिंग होता ये है कि किसी भी मोबाइल नंबर पर आई हुई इनकमिंग कॉल को, याद रखिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा, किसी भी मोबाइल नंबर पर आई हुई इनकमिंग कॉल को उस नंबर के अलावा उस कॉल को किसी दूसरे नंबर पर ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को कॉल फॉरवर्डिंग कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे मेरा मोबाइल है, मेरे मोबाइल नंबर पे कॉल आई, जाहिर सी बात है कि मेरा जो मोबाइल नंबर है उसी नंबर पे किसी की कॉल आएगी। जब उस हमारे मोबाइल नंबर पे कोई कॉल आएगी, उसको मैं रिसीव करूंगा, वो इनकमिंग कॉल होगी। और मैं अपने मोबाइल से किसी को कॉल करूंगा तो वो आउटगोइंग कॉल होगी। तो यहां पे ध्यान रखिएगा कि इनकमिंग कॉल की बात हो रही है। तो समझ लीजिए कि अगर मैं कहीं मीटिंग में बिजी हूं या कहीं दूसरी जगह बिजी हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे नंबर पे जो भी कॉल आए उतने समय के लिए वो जो मेरे नंबर पे जो कॉल आ रही है, मेरे नंबर पे ना आके किसी दूसरे नंबर पे ट्रांसफर हो जाए। वो जो इनकमिंग कॉल है वो मेरे नंबर पे ना आके किसी दूसरे और नंबर पे, दोस्त के नंबर पे, घर के किसी और नंबर पे, या किसी भी नंबर पे, दूसरे नंबर पे वो कॉल आई और दूसरे जगह ट्रांसफर हो गई, तो उस केस को हम बोलेंगे कॉल फॉरवर्डिंग। वही चीज यहां पे बताने का प्रयास किया गया है। तो ये कभी कभी जरूरत हो जाती है, जैसे कि कहीं शेड्यूल बिजी मीटिंग में हम व्यस्त हैं, या कहीं हम जा रहे हैं, या कहीं हमारी बैटरी खत्म हो गई, या कहीं नेटवर्क चला गया और पता चला कि 1-2 घंटे नेटवर्क ही नहीं आएगा कुछ कवरेज की वजह से। तो उस केस में क्या होता है कि हम अपने कॉल को फॉरवर्ड कर देते हैं किसी दूसरे नंबर पे। कॉल हमारी जितनी भी आएगी उस नंबर पे इनकमिंग कॉल, जितने देर के लिए हम फॉरवर्डिंग लगाएंगे
वो कॉल जिस नंबर पे फॉरवर्डिंग लगाएंगे वो कॉल हमारी दूसरे नंबर पे ट्रांसफर होके चली जाएगी। तो कॉल फॉरवर्डिंग मोबाइल हैंडसेट से लगाते कैसे हैं, तो अलग अलग मोबाइल हैंडसेट में अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है, मगर एक कॉमन चीज़ होती है कि कॉल फॉरवर्डिंग मोबाइल हैंडसेट में, जैसे मैं एक नॉर्मल उदाहरण बता रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी J7 प्राइम का, उसकी नॉर्मल जो हैंडसेट से कॉल सेटिंग मैन्युअली जो लगाते हैं कॉल फॉरवर्डिंग, उसका होता है जैसे आप सैमसंग गैलेक्सी J7 प्राइम के मोबाइल हैंडसेट में जाएंगे तो ऐसा एक थोड़ा सा सर्कल टाइप का एक लोगो बना होगा, एक उस पे नीचे लिखा होगा फोन या कॉल लिखा होगा। तो उस पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक छोटी सी मोबाइल पे विंडो ओपन होगी, और विंडो ओपन होने के बाद राइट साइड में कॉर्नर पे 3 बिंदु दिखेंगे, ऐसे 3 बिंदु दिखेंगे। जब उस 3 बिंदु पे आप क्लिक करेंगे तो आपका एक ऑप्शन आएगा सेटिंग का। जब इस सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा मोर सेटिंग का। जब उस मोर सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा कॉल फॉरवर्डिंग का, और एक ऑप्शन और आता है कॉल बारिंग का। तो अभी हम लोग कॉल फॉरवर्डिंग की बात कर रहे हैं, तो कॉल फॉरवर्डिंग का ऑप्शन आएगा। जो ही कॉल फॉरवर्डिंग के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे 2 ऑप्शन मिलेंगे। पहला मिलेगा आपका वॉइस कॉल और दूसरा मिलेगा वीडियो कॉल। तो वॉइस कॉल आप चाहते हैं कि हमारे नंबर पे जो भी इनकमिंग कॉल आए, वॉइस कॉल आए या वीडियो कॉल आए, वो हमारे नंबर पे रिसीव ना हो के किसी अन्य दूसरे नंबर पे वो फॉरवर्ड हो जाए और वो कॉल वहां रिसीव हो। तो उसमें वॉइस कॉल में जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। पहला ऑप्शन होता है ऑलवेज फॉरवर्ड, दूसरा ऑप्शन होता है फॉरवर्ड व्हेन बिजी, तीसरा ऑप्शन होता है फॉरवर्ड व्हेन अनआंसर, चौथा ऑप्शन होता है फॉरवर्ड व्हेन अनरीचेबल। तो पहला ऑप्शन क्या है, ऑलवेज फॉरवर्ड का मतलब ये होता है कि आपके नंबर पे, ऑलवेज फॉरवर्ड का मतलब कि आपके नंबर पे कोई भी कॉल आए, चाहे आपका वो हैंडसेट ऑन हो ऑफ हो, कोई मैटर नहीं, आपके नंबर पे कोई भी कॉल आए वो सारी कॉल हमारी दूसरे नंबर पे फॉरवर्ड हो जाए, तो उसको बोलते हैं ऑलवेज फॉरवर्ड। इस कंडीशन को ऑलवेज फॉरवर्ड, इस पे आप जब ऑलवेज फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे तो एक वहां पे और छोटी विंडो खुलेगी, उसमें बोलेगा कि आप किस नंबर पे कॉल को फॉरवर्ड करना चाहते हैं। तो जिस नंबर पे आपको कॉल फॉरवर्ड करनी है इनकमिंग कॉल, वो नंबर वहां पे फीड करके डाल करके फिर ओके सेव कर देना है। उसके बाद आपका ये सेटिंग सक्सेस हो जाएगा, और उसके बाद जो भी कॉल आपके नंबर पे आएगी वो सारी कॉल जो जिस नंबर पे आपने इनकमिंग कॉल फॉरवर्ड किया है, सारी कॉल आपकी आपके नंबर पे ना आके उस नंबर पे जाने लगेगी। तो दूसरा क्या होता है फॉरवर्ड व्हेन बिजी। अब देखिए इसमें देखिएगा, अब पहला जो ऑलवेज फॉरवर्ड है इसमें कोई कंडीशन नहीं है, मगर इन तीनों में कंडीशन दे रखा है। इन तीनों में कंडीशन क्या है, फॉरवर्ड व्हेन बिजी, कॉल हमारी फॉरवर्ड कब होनी चाहिए, जब बिजी हो, हमारा नंबर बिजी हो। तीसरा में कंडीशन क्या है, फॉरवर्ड व्हेन अनआंसर, तीसरा कंडीशन ये है कि हमारे नंबर पे इनकमिंग कॉल आए, ठीक है, मगर कंडीशन ये है कि इनकमिंग कॉल आए, पूरी रिंग बजे, अगर मैं उस कॉल को न उठाऊं उसके बाद हमारी कॉल फॉरवर्ड होनी चाहिए दूसरे नंबर पे। तीसरा कंडीशन ये कहता है। चौथा कंडीशन क्या है, फॉरवर्ड व्हेन रीचेबल, मतलब
मान लीजिए कि कहीं हम सफ़र में हैं, कहीं नेटवर्क चला गया, या मान लीजिए कि हमारा मोबाइल चलते चलते बैटरी खत्म हो गई, स्विच ऑफ हो गया, अनरीचेबल हो गया। उस केस में ये फॉरवर्डेड चौथा नंबर काम करेगा। जिस नंबर पे अनरीचेबल केस में आप फॉरवर्डिंग लगाएंगे, जिस नंबर पे जब आपका मोबाइल अनरीचेबल होगा, वो कॉल, उस दौरान की कॉल आपके उस फॉरवर्डेड नंबर, जो आपने जिस नंबर पे फॉरवर्डिंग लगाया है, उस पे कॉल चली जाएगी। तो ये एक सिंपल एक चीज़ है, और बड़ा ही कभी इमरजेंसी में बहुत बढ़िया रोल अदा करता है ये। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कहीं घर से निकले, कहीं इमरजेंसी में फंस गए, कोई प्रॉब्लम में आ गए, और पता चला कि हमारा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, अनरीचेबल हो गया, रीचेबल नहीं है, नेटवर्क में नहीं है, या मोबाइल चोरी हो गया। तो उस केस में अगर आपके नंबर पे कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट है, तो क्या होगा कि घर वाले या दोस्त यार मित्र या कोई भी आपके नंबर पे कोई कॉल करेगा, कॉल तो आपके नंबर पे आएगी नहीं, क्योंकि आपका नंबर या तो स्विच ऑफ है, या नॉट रीचेबल है, या नेटवर्क में नहीं है। तो उस केस में अगर आपके नंबर पे कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट है, वो मान लीजिए घर का नंबर है, पिताजी का, मम्मी का, भाई का, बहन का, दोस्त का, पत्नी का, बेटे का, तो उस केस में कोई भी घर वाला आपके नंबर पे अगर इनकमिंग कॉल करेगा, तो उस केस में आपके उस नंबर पे कॉल आएगी, और जब कॉल आएगी तो पता चलेगा कि भैया कि आपके नंबर पे फॉरवर्डिंग लगा हुआ है, घर का कोई नंबर है। तो वो कॉल आपकी घर के किसी के नंबर पे अगर फॉरवर्डिंग आपने लगाया है, तो वो कॉल वहाँ पे पहुँच जाएगी। तो इसका एक बहुत बड़ा इमरजेंसी में एक बहुत बेनिफिट और फायदा भी मिलेगा। तो आई होप आज का ये थोड़ा सा टेक्निकल लर्निंग समझ में आया होगा आप लोगों को। तो अगर समझ में आज की जो टेक्निकल लर्निंग है अगर समझ में आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे ही कोई भी बेसिक लर्निंग वीडियो जब अपलोड हो आपके पास तुरंत पहुंच जाए और जानकारी मिलती रहे। हम एक दूसरे से सीखते रहें, सिखाते रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो चलिए आज इस लर्निंग को यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।